rising temperature is causing stress not only for a human being but also for animals. We are today here at cattle yard of National Dairy Research Institute where around 2000 animals are kept. NDRI authorities have made arrangements to beat the heat for animals. We have joined by Dr. Ajay Kumar Dang to know about the arrangements. Sir, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पशु जो है गर्मी में तब आता है जब बाहर का वातावरण बहुत ज़्यादा हो जाता है और पशु अपनी गर्मी बाहर छोड़ नहीं सकता। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने अपने पशुओं की देखभाल के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने मिस्ट सिस्टम लगा रखा है। इसके बाद जो है पशु हमारा नेचुरल शेड में खड़ा है, शेड के अंदर खड़ा है, और ये हमने बहुत बड़े बड़े इस तरफ पेड़ लगा रखे हैं ताकि पशुओं को आराम मिल सके। और ये देखा गया है कि बाहर का टेम्परेचर और पेड़ के नीचे का टेम्परेचर जो है हमेशा 3 से 4 डिग्री कम होता है। तो हमारे यहाँ इनको हर टाइम जो है ये फॉग और मिस्ट सिस्टम चलता रहता है, पंखे हैं, और इनको हम स्वच्छ पानी हमेशा उपलब्ध कराते रहते हैं। So we have also joined with Dr. Dheer Singh, our Director NDRI, who also issued guideline for the farmers, livestock farmers. He said that they have to maintain the temperature of the shed where the animals are kept. देखिए, जो पशु हैं हमारी ही तरह वो भी जो है बायोलॉजिकल और जीव हैं। जैसे कि हमारे को गर्मी लगती है उनको भी वैसे गर्मी लगती है। अच्छा, हमारे को कम अगर गर्मी होगी तो कम लगेगा, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा लगेगा। वो पशु वैसे ही है। हम लोग बोल देते हैं, हम अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लेते हैं, पशु नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हमें ध्यान रखना है। और जो जितनी भी हीट होगी और उसकी किस कंडीशन में रह रहे हैं उसके हिसाब से उनका जो है दूध पे कमी या आप कह लीजिए वो है। तो कोई हम ऐसे माप नहीं बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज कम हो जाए और कितना, क्योंकि ये तो कंडीशन उस समय का है। अगर आपके पास फैन लगा हुआ है सपोज करो और धूप हो रही है तो थोड़ा रिलैक्स होगा तो दूध का भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि दूध का कितना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पशुओं को गर्मी से बचाना है। और उसके लिए मैंने अपने किसान भाइयों को मैं तो यही कहूँगा, जितने भी हमारे पशुपालक हैं, कि वो ये देखें कि हम जैसे रहते हैं वैसे उनको कंफर्ट देनी है। अगर हम उनको जो है ज़्यादा नहीं दे सकते कि हम अपना कूलर और एसी रखें, तो जहाँ वो रखे हैं वो शेड रखें। शेड के अगर सपोज करो एक छोटा फार्मर है, उसको एक ही भैंस और 2 भैंस हैं, तो जिस कोठरी के आसपास शेड में रख रहे हैं उनमें जो है बोरियां डाल दें, बोरियों को पानी से लगातार थोड़ी देर में कर दें। उनके लिए अच्छा पानी पीने की व्यवस्था रखें, पानी अच्छा होना चाहिए इसकी भी ध्यान रखें। जितना भी वो पानी पीना चाहें उनको इस समय पानी पीने के लिए अवेलेबिलिटी करानी चाहिए। तो मेरा ये जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको थोड़ा एक ठंडा मौसम जैसे दे सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं किसान भाई के पास जो अवेलेबल है। अगर वो आजकल मार्केट में फोगर भी अवेलेबल है, बहुत अच्छा फोगर अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको कोई ज़्यादा खर्चा इसमें आता नहीं है। फिर आप फैन लगा करके उनके सामने अगर छोटे से कोई ड्रॉप वाटर वगैरह डालेंगे, उससे पानी बन जाएगा, फोगर बन जाएगा, वो कर सकते हैं। तो ये इंडिजीनस से कर सकते। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जितनी सूखी जहाँ पे रख रखा है वहाँ पानी अवेलेबल करा दें। अच्छे बोरे अगर उनके पास है उनको लगा करके उसको गीला करते रहें अपने पाइप से, और आराम से उनको फैन चला दीजिए और बहुत आराम से इनको बचाया जा सकता है। Director NDRI Dr. Dheer Singh told us that heat stress is caused when dairy animals generate and absorb more heat than they can lose to the outside environment. Dairy animal exhibiting sign of heat stress will become lethargic and inactive and will often stand with heads bowed down. They also show an increase in their respiration rates, body temperatures, and they exhibit more sweating. Heat stress also leads to reduced feed intake, milk production, and may also decrease pregnancy rate. He appealed the farmers to maintain their temperature of the shed where they are kept. Parveen Arora, Tribune Network, Karnal.